अच्छी स्ट्रेंथ ओपनिंग में आपको देखने को मिल जाएगी। कैश वाले शेयर्स में मनापुरम आज जबरदस्त गैप के साथ खुल रहा है, करीब 9% का गैप है मनापुरम में। नारायण हृदयालय भी गैप के साथ खुल रहा है, कैंप्स भी आज गैप के साथ खुल रहा है, सुजलॉन भी आज गैप के साथ खुल रहा है, नाटको फार्मा भी आज गैप के साथ खुल रहा है, ट्राइडेंट भी पोस्ट नंबर्स गैप के साथ खुल रहा है। तो ये सारे शेयर्स आज आपको ओपनिंग में ही काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव दे रहे हैं। 1500 शेयर एडवांसेस में हैं, जब करीब 150 पौने 200 पॉइंट की तेज़ी आपको दिखे और करीब 1500 शेयर एडवांसेस में दिखे, ये बस मेंटेन होना चाहिए। अब आप देखेंगे एक पॉइंट और 19,550 पार तो हो गया, लेकिन उसके बाद की जो स्टीम है ना, वो आपको चेक करनी है और मेरे हिसाब से वो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बनेगी आज। दूसरी बात है बैंक निफ्टी बैंक अब 44,200-300 वाली रेंज को भी पहले पार नहीं कर रहा है। एक्चुअली में फ्यूचर्स तो पहले ही 44,000 के थे। अगर आप स्पॉट अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो 350 पॉइंट के ऊपर है, इसको 44,300 पार हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। इसलिए थोड़ा अभी और रुकिए, थोड़ा और स्ट्रेंथ आने दीजिए, ये पोस्ट शॉर्ट कवरिंग और आने दीजिए, उसके बाद फिर आप पार्टिसिपेट करेंगे ना तो आपको जल्दी पैसा बन के मार्केट से निकलेंगे, नहीं तो फिर वेट भी करना पड़ सकता है। जल्दी से चेक कर लेते हैं आज की शुरुआती गेन कहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे मैंने कहा कोल इंडिया शुरुआत में मजबूत है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे हिंडाल्को, एक्सिस बैंक, HDFC लाइफ, इंडसन बैंक, ये कुछ एक मजबूत शेयर आपको शुरुआत में ओपनिंग होती हुई दिख रही है। आज आपको निफ्टी के ज़्यादातर 50 में से करीब 48 शेयर ऐसे हैं जो कि आपको मजबूती के साथ ओपनिंग करते दिख रहे हैं। 160 पॉइंट की बढ़त अब आपको दिख रही होगी। 19,600 के ऊपर आके निफ्टी ट्रेड कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन में 200 शेयर और जुड़ गए हैं, पहले 1500 थे, अब 1700 हैं, जबकि डिक्लाइंस उतने के उतने हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा सा और रुक जाइए। अब ये बैंक निफ्टी भी देखो 44,300 को पार करने की अटेम्प्ट ले रहा है। ये एक बार कर जाए ना दोनों चीज़ें, फिर आपके काफ़ी काम आएंगे। मनापुरम स्क्रीन पर एक बार आप दिखा सकते हैं 7.5 से 8% की एक शानदार मजबूती। कुछ स्टील वाली कंपनीज के अंदर भी मजबूती है, JSW स्टील, टाटा स्टील, ये सब बढ़कर चल रहे हैं। आज एक रुका हुआ सेक्टर है जो मेरी लिस्ट में मेरे को नोटिस हो रहा है, वो है इन्फोसिस या TCS या फिर टेक महिंद्रा, यानी कि IT कंपनीज। आप इसको ज़रूर ध्यान रख सकते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाले शेयर्स है। आज बैंकिंग और IT का कॉम्बो अच्छा है, ये जिस दिन दोनों एक साथ चलते हैं ना तो उस दिन काफ़ी काम आता है। एक बार आपको ना जरा डाबर भी दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, और वो देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज उसमें खबर है, एक दिन चाहिए इसको पूरा सेटल होने के लिए, भले मैनेजमेंट कुछ भी क्यों ना कहे, तो वो सेटल होने के लिए समय चाहिए। 1 से 1.5% तक की गिरावट है, शुरुआत में अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हीट मैप अब स्क्रीन पर आएगा, आप देख रहे होंगे ऊपर 2 तो IT कंपनी है, फिर एक मेटल वाली कंपनी है, 2 मेटल वाली कंपनीज होंगी। ठीक, बजाज ग्रुप के बारे में भसीन सब आपको ऑलरेडी बता के गए हैं। बैंकिंग में HDFC और एक्सिस काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। तो स्क्रीन में जहाँ से आपको उम्मीद थी ना कि ये चीज़ें चलेंगी तो हमको बड़ा बेनिफिट मिलेगा, वो अब गैप वाले दिन चल रही हैं। IT गैप वाले दिन चला, मेटल गैप वाले दिन चला, बैंकिंग के कुछ रुके हुए शेयर्स गैप वाले दिन चले। तो ये अच्छा साइन है कि जो रुके हुए शेयर्स हैं वो वैसे अपने आप से स्टार्ट नहीं हो रहे थे, लेकिन वो धक्का स्टार्ट होके आज स्टार्ट हुए हैं, यानी कि गैप के साथ वो स्टार्ट हुए हैं। उम्मीद करते हैं ये आज टिका रहेगा, हालांकि बहुत ज़्यादा मत रखिएगा, बट फिर भी उम्मीद आप रख सकते हैं। तो इनके बाद चलते हैं और मेहमानों को भी कनेक्ट करेंगे और जरा ओपनिंग मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स भी आपके सामने रखेंगे। देखिए मिड कैप ओपनिंग में आप जितने भी PSU बैंक्स है ना, स्टेट PSU बैंक्स, इसमें खबर भी है कि गवर्नमेंट अपना ऑफलोड कर सकती है कुछ स्टेक। यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इन सब में देखें तो आपको 2 से 3% तक की तेजी दिख रही है। इसके अलावा PFC जैसे काउंटर्स जो सोमवार को भी अच्छे खासे तेज थे, उनमें पावर काउंटर्स में आपको तेजी दिख रही है। REC फिर से आज 2% तेज दिख रहा है। मिड कैप का टॉप गेनर इस वक्त ट्राइडेंट है, इसके भी नंबर्स आए, मार्जिन एक्सपेंशन काफ़ी अच्छा था, 7% इस वक्त बड़ा गेनर है आपको यहाँ दिख रहा है। साथ ही दूसरे जो थोड़ी जो प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, और औरोबिंदो फार्मा फ्लैट है, ज़्यादा बड़ी गिरावट भी नहीं है, लेकिन क्योंकि काउंटर्स चले थे, औरोबिंदो फार्मा, डॉक्टर पाथलैब जैसे, फोर्टिस हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर हो, सन टीवी जैसे काउंटर्स हो, इमामी जैसे काउंटर्स हो, वहाँ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको मिड कैप में देखने को मिल रही है। एक बार क्विकली स्मॉल कैप पे भी देखते हैं कि वहाँ किस तरह का मूव दिख रहा है। जितने भी सिटी यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स में, वहाँ पर भी तेजी है, और मन्नापुरम फाइनेंस 8% की तेजी वहाँ दिख रही है। सुजलॉन अनदर 4-4.5%, NLC 3% और वेल्सपन इंडिया भी 3%। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस भी 2% की तेजी के साथ।